ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों को कि आपने मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड किया, मंगल आरती किया, और आशा है अगर समय है तो आप श्रील प्रभुपाद की ग्लोरी के कीर्तन में भाग ले सकते हैं। तो बोला गया है एक पुराण में, आदि पुराण में एक बहुत ही अच्छे श्लोक बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ये मे भक्ता जना पार्थ न मे भक्ताश्च ते जना मद भक्तानां च ये भक्तास् मे भक्त तमामता। तो इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो लोग मेरी पूजा करते हैं अर्जुन, एक्चुअली मेरे भक्त नहीं है। दोज हु आर डायरेक्टली माय डिवोटीज आर एक्चुअली नॉट माय डिवोटीज। जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं है। वाह, तो कौन भक्त हैं? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं मद भक्ता नाम चये भक्तास, मेरे भक्तों के जो भक्त हैं ते में भक्त तमामता, वही भक्तों में श्रेष्ठ हैं। तो हम लोग श्रील प्रभुपाद जी की ग्लोरी को करना, श्रील प्रभुपाद जी की ग्लोरी को सुनना, दूसरों को बताना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। I mean, हमें ये सोच के नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान श्री कृष्ण को खुश करने के लिए, टू प्लीज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा, we should glorify his most loving devotees. And who could be the most loving devotee other than his divine grace Abhay Charanarvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. So by the mercy of Srila Prabhupada, we all of us are here out hearing about Krishna, knowing about Krishna. यदि प्रभुपाद ना होई तो तबे की होई तो केमोने धरितम दे। अगर प्रभुपाद नहीं होते तो क्या होता? What would have happened to us? What would have happened? We would have been roaming around here and there into different species of life. But now we have got the clue of Krishna consciousness by the mercy of Srila Prabhupada. And how much we should be grateful to Srila Prabhupada to actually glorify him in so many other ways, so many different ways. So this is the secret of advancement. This is the symptom of advancement, the gratefulness toward acharyas. How much we are grateful to acharyas by serving his instructions. So let's go ahead. We had been discussing, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, पिछली बार हमने डिस्कशन किया था कि कैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज से अभय चरणारविंद दास मिलते हैं। फिर से मिलते हैं वो वृंदावन में, राधा कुंड में, और वहां पे दोनों आसपास एक दूसरे से बातें करते हैं कि कैसा चल रहा है प्रचार, कैसा चल रहा है, क्या प्रोस्पेक्ट है प्रचार का, आपको क्या करना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं अभय चरणारविंद दास को। और इस तरीके से वहां पे मीटिंग में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं कि
देयर विल बी फायर, देयर विल बी फायर। कहाँ पे फायर होगा? देयर विल बी फायर इन इंस्टीट्यूशन। तो फायर इन इंस्टीट्यूशन ऐसा बोल के वो अभयचरण को बताए कि अभी जो इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है उसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो मेरी आज्ञा पालन ना करके छोटी छोटी मटेरियल एक्विजिशंस को के ऊपर हड़पने में या फिर उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमाने में लग गए हैं। आगुन जोलबे। उसके बाद शिला भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि आमार मन छिलो किच्छु बोई करानो, मतलब मेरा मन था कि कुछ बुक्स का पब्लिशिंग हो और बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो इस बीज को शिला प्रभुपाद के हृदय में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने रोपण कर दिया। उसके बाद 1937 1 जनवरी शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज ascended to Golok Vrindavan, and then we see Srila Prabhupada, I mean our Srila Prabhupada, His Divine Grace, Abhay Charanarvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada was so much desperate to get that association back again. Where those days gone when he will go to Vrindavan Saridam and meet with Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj? How he will eagerly waiting to hear from him, sitting in one of the devotees in audience as one of the devotees. But he got the instructions of Srila Bhakti Siddhanta, that was his solace, and that was a clue to connect with him. So now we start from 1937. Okay, so 1937. तो 1937 में जैसे ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने शरीर छोड़ा, वैसे ही जो उन्होंने प्रेडिक्शन किया था कि जो गौड़िया मठ जो इंस्टीट्यूशन है वो बट जाएगा, टुकड़ों में बट जाएगा, और वो लोग जो करने के लिए मैं उनको बोला हूँ वो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ही हुआ। तो हुआ क्या कि होल गौड़िया मठ became faction into two, दो भागों में विभक्त हो गया। और उस समय की ऐसी स्थिति थी, war was everywhere practically. From 1904 to 1947, the whole, like the first part of 20th century was filled with wars. And here also we see the great institution, the great vision of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj to preach the glories of holy name far and wide was being again obscured by Kali Yuga. Kali Yuga का मतलब क्या होता है? What is the meaning of Kali Yuga? Quarrel, झगड़ा लड़ाई। झगड़ा लड़ाई हर जगह घुस चुका है। एक भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के साथ भी झगड़ा लड़ाई हो सकता है ना? So we must understand that this quarrel and hypocrisy can go anywhere. No place is left out. So we must learn from here, from Srila Prabhupada's life, that how to surrender to the order of a spiritual master, even though the circumstances around will be very much hostile. Hostile मतलब कि उतना फेवरेबल नहीं है, फिर भी कैसे हम जो आचार्यों का जो कथन है, आचार्यों के द्वारा जो बोला गया है, उसको हम लोग कैसे पालन करते रहें। तो 1937 this the institution Gaudiya Math, they had a fight, I mean not fight, type of litigation in court. There are two party made. One party was led by there was one devotee Kunja Bihari, another led by some other Anant Vasudev, and there was litigation. The litigation मतलब कि दोनों कोर्ट में चले गए कि कौन बनेगा अगला गुरु, अगला आचार्य इन द सेंस। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब इस धरातल पे थे तो उन्होंने समूह को इंस्ट्रक्शन दिया था कि देखिए, मैं जाने के बाद 12 लोगों का एक टीम रहेगा, एक कैबिनेट कमेटी रहेगी, वो डिसाइड लेगी, वो डिसीजन करेगी कि क्या करना नहीं करना है। देयर विल नॉट बी लाइक वन प्रोमिनेंट आचार्य लाइक दैट इमीडिएटली। लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, श्रील भक्ति सरस्वती गोस्वामी महाराज को एक प्रोमिनेंट आचार्य होना चाहिए जिसके अंदर में सब कुछ चले। जस्ट लाइक
just like Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj founded. He was the founder Acharya of Gaudiya Math. So his instructions were like end all and be all. मतलब वो जो बोले वो हो गया, and there is no other option. तो लोग सोच रहे कि ऐसे ही कोई सेल्फ मैनिफेस्ट आचार्य होंगे, लेकिन ये उनकी इच्छा नहीं थी। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की यह इच्छा नहीं थी। लेकिन उनके जितने भी नहीं, मुख्य रूप से दो जो फैक्शन हो गया था, उसमें एक फैक्शन जो था वासुदेव, अनंत वासुदेव जी का, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा उनके सपोर्ट कर रहे थे। अरे फैक्शन बहुत कम लोग थे। लेकिन दोनों कोर्ट केस में लड़े, और उसके कारण क्या हुआ कि जो मिशन है हरिनाम संकीर्तन का, वो शिथिल पड़ गया। हरिनाम संकीर्तन का मिशन क्या हुआ कि शिथिल पड़ गया। तो उसके बाद अभय चरण मुंबई में रहते थे। मुंबई से वो 1938 में कलकत्ता आ जाते हैं। कलकत्ता में वो फिर से उनका जो मेडिसिन फैक्ट्री है उसको फिर से स्थापित करते हैं। तो 6 सीताकांड लेन, वहाँ पे वो दो बिल्डिंग लेते हैं, रेंट लेते हैं, और एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे वो रहते हैं, और सेकेंड फ्लोर पे उनका फैक्ट्री चलता है, इन द सेंस उनका लेबोरेटरी एंड फैक्ट्री, व्हाटएवर वी से। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद अभय चरणारविंद दास मुंबई से कलकत्ता लौट आते हैं, और यहाँ पे उनको पता रहता है कि ऐसा हो चुका है सब कुछ, है ना। श्रील भक्ति सरस्वती गोस्वामी महाराज के जाने के बाद जो गौड़िया मठ का जो मिशन था, है ना, जब अंदर में ही जब फाइटिंग होता है तो वो सिस्टम का जो रियल पर्पज होता है वो क्या हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली रुक जाता है। सो that's what it happens. Most of the institutional or organizations like religious organizations, spiritual organizations, एक लीडर गया तो लीडर के जाने के बाद बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हुए हैं अभी तक हिस्ट्री में, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हुए हैं जो कि जब उनके प्रवर्तक, उनके संस्थापक थे तब तक बहुत फ्लरिश किया, बहुत सारे उन्होंने ऐसे फॉलोअर्स बनाए, और जिनकी जो फिलॉसफी थी उसको प्रोपेगेट किया। लेकिन उनके संस्थापक के जाने के बाद सब नीचे, फिनिश। तो यही मतलब ऐसा ही कुछ स्थिति देखा जा रहा था उस समय, एक ऐसे इम्पावर्ड इंस्टीट्यूशन में जो कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज द्वारा इम्पावर्ड किया गया था, who was none other than the ray of Vishnu। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने विमला माता जगन्नाथ बलदेव सुब्रमण्य से उनके लिए प्रार्थना की थी, लेकिन उनके जाने के बाद कुछ ऐसी स्थिति वहां पे नजर आ रही थी। तो अभय चरण आए अपने, वो तो परिवार वाले थे, वो तो गृहस्थ थे, तो इट्स लाइक he has his family also, and he was also a well-wisher as well as great well-wisher of the cause of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj. Cause of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, very very important, irrespective of what people are doing into institution। तो ये चीज बहुत जरूरी है हमें समझना कि क्या कॉज है, व्हाट इज द कॉज, हमारे आचार्यों की क्या मंशा है, व्हाट आवर आचार्य दे वांट टू एस्टैब्लिश, दैट वी मस्ट नो बिफोर जस्ट सीइंग आउट द इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाट दे आर स्पीकिंग। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सभी इस्कॉन भक्तों के लिए, सही इस्कॉन भक्तों के लिए, कि वी मस्ट रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स, we must know Srila Prabhupada what he has told. We must know what Srila Prabhupada, and after him there are many great acharya successors who had spoken, and they have lived their life according to Srila Prabhupada's mood and mission. To know that, so that's very very important. Anyone otherwise, what happens, that bewilderment starts taking place. So that bewilderment never took place with अभय चरणारविंद दास। तो वो जब वहां पे आए, और वहां पे आने के बाद अपनी उनकी जो मेडिसिन की जो इंडस्ट्री थी, या फिर जो भी उनका एंटरप्रेन्योरशिप था, वो अच्छा चल रहा था। और देखिए अभय चरणारविंद आए मुंबई से कलकत्ता, और साथ साथ में मुंबई से दो महान श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के डिसाइपल थे, जो कि याद होगा आपको, उनसे मिले थे श्रील प्रभुपाद जी से, कहाँ पे, मुंबई में।
क्या नाम था उनका, श्रीधर महाराज और भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, दोनों कलकत्ता आ जाते हैं और वहां पे अभय चरण को ढूंढते हैं। और अभय चरण को ढूंढने के बाद अभय चरण से मिलते हैं, और वहां पे मिलने के बाद वो वहीं पे उनके बगल वाले उनका जो 2 बिल्डिंग रहता है, एक बिल्डिंग का नाम रहता है 7 नंबर बिल्डिंग। सो उसी में वो उनको एक जगह दे देते हैं, 25 रुपीज पर मंथ रेंट रहता है। तो वहां पे वो रहते हैं, अभय चरण अरविंद अपने फैमिली के साथ रहते हैं। और उसी जगह को फिर से एक दूसरा मठ के रूप में घोषित कर दिया जाता है उनके द्वारा, श्री भक्ति सारंग गोसाई महाराज और श्रीधर महाराज के द्वारा, देवानंद चैतन्य मठ ऐसे करके। और इस तरीके से वहां पे जो 3 मिले होते हैं श्रीला भक्ति सरस्वती गोसाई महाराज के जो डिसाइपल्स, अभय चरणारविंद दास, ये गृहस्थ, and there are 2 sannyasis, and those 2 sannyasis are very strict sadhana, trying to preach everywhere, going and delivering lectures। और अभय चरण अरविंद दास क्या करते हैं, उनके साथ में जाके उनकी सेवा करते हैं, और जो भी हेल्प उनको चाहिए होता है वो करते हैं। क्योंकि ये जो दोनों होते हैं ये किसी भी पार्टी में नहीं होते हैं, ये पार्टी स्पिरिट से अलग होते हैं दोनों, जो दोनों सन्यासी आए हुए होते हैं। और इस तरीके से अभय चरण अरविंद दास उन दोनों जो सन्यासी होते हैं उनकी बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, प्रचार में भाग लेते हैं। श्रीधर महाराज, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, वो प्रचार के लिए जाते हैं तो अभय चरण भी उनके साथ हो लेते हैं और वो लेक्चर देते हैं, अभय चरण मृदंग बजाते हैं, है ना। और कई बार क्या होता है कि भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज कभी कभार तबीयत खराब होती है तो अभय चरण स्वयं जाते हैं, वहाँ पे कीर्तन करते हैं, क्लासेस देते हैं। और इस तरीके से भले ही वो गृहस्थ हैं लेकिन पूर्ण रूप से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का जो कॉज था प्रचार का, भले ही वो जो इंस्टीट्यूशन बनाए थे गौड़िया मठ, उसमें फैक्शन हो चुका था और लिटिगेशन प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे, लेकिन अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उस समय जो अभय चरणारविंद दास थे, उन्होंने क्या किया, गुरुमुख पद्म वाक्य चितेते कोरिया ऐक्या। गुरुमुख मतलब श्री गुरु के मुख से जो निश्रित वाणी है उसको उन्होंने क्या किया, चितेते कोरिया ऐक्या। यही है स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेस का एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर। तो इंस्टीट्यूशन इज समथिंग टू catapult the instructions of Acharya. Institution is not something everything. Institutions are made to suit the purpose of Acharyas. But when institutions starts being dwindling, there are so many things starts coming, but instructions still remains. जैसे होता है ना कि गोली मारनी है किसी को तो आपको क्या लगेगा, माउजर लगेगा। माउजर ही खराब हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गोली किसी दूसरे बंदूक में लगा के मार नहीं सकते। तो इंस्टीट्यूशन इज लाइक दैट। तो हमें हमेशा ये समझ में रहना चाहिए कि कैसे आचार्यों की जो वाणी है उसको पढ़ें, उसको समझे। अभी इसलिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इज स्टिल पावरफुल बिकॉज ISKCON devotees are still reading Srila Prabhupada books. ISKCON devotees are still having great faith upon the words of Srila Prabhupada, and then after that the successive acharyas. And that's very, very important for all of us to read Srila Prabhupada books. What was his desire? That's written in his transcendental purports. But if we don't have that connection, then many times we feel like, "Arey, kya ho raha hai? What's happening here? This devotee is telling something, that devotee is telling something, this Prabhu told something, that Maharaj told something," and people, they get disturbed and they take a corner. And they feel like, okay, I don't feel like I'm able to get into this type of preaching. No. So one must understand what Srila Prabhupada speaks, what has Srila Prabhupada to give to us as instructions, and those instructions are there in Bhaktivedanta purports. So here we see Abhay Charanarvind Das, वो दोनों जो सन्यासी होते हैं उनकी वो सहायता कर रहे होते हैं, और सहायता कर रहे होते हैं बहुत ही इंथुजियास्टिकली। उसके बाद वो देखते हैं कि हमारे गुरुदेव ने बोला,
अभय चरण अरविंद के जो गुरुदेव हैं श्री भक्ति सिद्धांत सिंह गोस्वामी महाराज ने बोला कि इफ यू गेट मनी प्रिंट बुक्स, और उनके पास पैसे हैं, एज ए बिजनेसमैन उनके पास पैसे हैं, तो उनको बोला गया कि प्रिंट करना है आपको बुक। जब श्री भक्ति सिद्धांत सिंह गोस्वामी महाराज ने सुना था वो जो लाइक heartfelt prayer written by Abhay Charanarvind Das in Bombay, adore thy lotus feet, impersonalist calamity has been removed, वो जो प्रेयर था उसके बाद उन्होंने बोला था कि whatever Abhay Charanarvind Das writes, just publish it। लेकिन वो पब्लिशिंग सिस्टम बूम हैज गॉन ऑलरेडी। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के जाने के बाद पूरे के पूरे कितने 4 या 5 साल हो गए। द हार्मोनिस्ट जो कि लाइक सो मच रेड मैगजीन वाज स्टॉप्ड। One person, he sold all that press, all machineries, everything to give money to advocates for fighting. So now Abhay Charanarvind is thinking that how I will write, because this is the instruction of spiritual master to write, publish what? Harikatha. Publish Harikatha so that people will hear and then their heart will be changed. So Abhay Charanarvind Das took up his own initiative and he wrote a book, introduction upon Gita Upanishad. And in that he is writing about and that was the time when war has already begun. War means Second World War has begun, and in that Gita Upanishad, Srila Prabhupada is writing so nicely that how it is a dire need of society for Krishna consciousness of spiritual life. People are like outside, people are fighting with each other, they are killing each other in world wars, and in spiritual organizations also that people are just fighting for silly material amenities. तो गीतोपनिषद में और भी ज्यादा लिखते हैं, पूरी की पूरी वार के बारे में लिखते हैं। वार कैसे चालू हुआ, पूरे की पूरी जर्मनी, ब्रिटेन और दोनों के बीच में जो पंगा था वो बड़ा, और बहुत सारी समस्याएं आने लगी। ब्रिटेन ने बोला कि देखो इंडियंस, आप लोग मुझे अपना फौज दे दीजिए, आपको मैं इंडिपेंडेंस दे दूंगा। बट they were not sure because this was the same thing happened in First World War also. And Mahatma Gandhi at last in 1942 he commenced Quit India movement, and that was really suiting the purpose and the intent of so many Indians. और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अंततोगत्वा जापान और जर्मनी की जो टीम थी वो इधर बर्मा से आती है, और इधर सुभाष चंद्र बोस भी होते हैं, वो जापान के साथ हो गए होते हैं। पहले उन्होंने जर्मनी के पास जाते हैं, जर्मनी से बोलते हैं कि देखो भैया, हमारी सेना, भारत की सेना ब्रिटिशर्स के द्वारा ले जाई गई है, और वो क्या है कि हमारे विरुद्ध ही काम कर तो आपको करना क्या है कि आपको पकड़ना है हमारी सेना को, भारतीय सेना को, और हमें दे दीजिए। लेकिन जर्मनी लाइक ही वाज नॉट सो मच इनटू सुभाष चंद्र बोस दिस आइडिया। तो सुभाष चंद्र बोस जापान से मिल गए, जापान आ चुका था बर्मा तक, और बर्मा तक आने के बाद उनको लग रहा था कि इंडिया विल बी कैप्चर्ड बाय दिस जापानीज, और सुभाष चंद्र बोस वाज रियली इनटू इट। लेकिन उसी समय ब्रिटेन ने क्या किया कि पूरा के पूरे जितने भी ग्रेन्स थे सबको बर्बाद कर दिया, क्रॉप्स को पूरा जलवा दिया, और जितने भी नाव थे जिसमें ग्रेनेडीज ट्रांसपोर्ट हो रहे थे सबको डुबो दिया। और जिससे क्या होगा, क्योंकि अभी इधर से ईस्ट से क्या आ रही है, सुभाष चंद्र बोस और तोजो जापान का उसमें ये था, प्राइम मिनिस्टर था, उसकी सेना आ रही है, उसको खाने को नहीं मिलेगा तो सैनिक ऑटोमेटिकली मर जाएंगे, दे विल बिकम वीक। और इसके कारण क्या हो कि पूरी की पूरी भारत में भूखमरी आ गई, फैमिन, लोग मर रहे थे, खाने के बिना लोग मर रहे थे। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मैं एक बार मार्केट गया था खरीदने के लिए, तो 5 रुपए मन चावल था। मन मतलब होता है 40 किलो, 40 kg किलो 1 मन, राइट। तो पहले 5 रुपए में 40 किलो आपको राइस मिल जाता। और जैसे ही वो गए वैसे ही दुकानदार बोला कि नहीं है, राइस खत्म हो गया। सामने राइस रखा, बोला राइस नहीं बेच सकते। और उस कुछ देर के बाद बोला है कि नहीं,
अब 40 रुपये मन मिलेगा। और दिस वाज द सिचुएशन, जिसके पास पैसे हैं वो जिंदा रहेंगे, और सरकार का प्लेन कमेंट था कि दोज हु हैव नॉट सफिशिएंट मनी दे हैव टू डाई, दे हैव टू स्टार्व एंड डाई सिंपली, और कोई उपाय नहीं। एंड दिस वाज द सिचुएशन। उस समय अभय चरण अरविंद याद कर रहे थे कि उनकी जो पहली मीटिंग 1922 में भक्ति सिद्धांत सती गोसाई महाराज से हुई थी, और उन्होंने बोला था कि दुनिया में बस एक ही चीज की कमी है, वो क्या है? कृष्ण भावनामृत। पब्लिक जनता इतनी ग्रीडी हो चुकी है कि मरने मारने के लिए तैयार है एक दूसरे को, किसी चीज की नहीं कमी। हमारी धरती माता 10 गुना ज्यादा ग्रेन पैदा कर सकती है, लेकिन 10 गुना ज्यादा, 100 अनंत गुना ज्यादा है जो मनुष्यों का जो ग्रीड है ना, लालच है, इसको पूरा नहीं कर सकती। और इसके कारण देख रहे हैं कि जनता पाइल्स के पाइल्स कंकाल के रूप में वो परिवर्तित होकर बस मर रही थी। So we can find here, Srila Prabhupada was simply thinking that really how great the boon was for the earth planet, that there was lotus feet of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj. And now those mission, those instructions are into some people of neophyte caliber, and they're simply fighting with each other, not going ahead, not taking ahead the lead in glorification of Supreme Personality of Godhead. And then he started thinking that now I have to really get into this, writing again magazines. So then he took up the mission of writing Back to Godhead magazine. So it was 1944 then. और बैक टू गॉडहेड मैगजीन भगवान श्री कृष्ण श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज उनको सारा आइडिया बता रहे हैं कि कैसे लोगो बनाना है, कैसे वहां पे, तो सारा जो अभी हम लोग देख रहे हैं ना बैक टू गॉडहेड मैगजीन का सारा लोगो उस समय से चला आ रहा है, जो कि श्रील प्रभुपाद जी 1939 में कॉन्सेप्ट किए थे। एंड देन ही स्टार्टेड राइटिंग। उस समय वार की ऐसी स्थिति थी कि पेपर मिलना मुश्किल था। अभय चरण अरविंद दास वो पेपर के लिए कितना मुशक्कत करते हैं बस प्रिंट करवाने के लिए। अब पूछा जाता है ऑफिशियल से आप पेपर का क्या करेंगे, तो बोला अभय चरण अरविंद दास बोलते हैं कि मैं पेपर का क्या करूंगा, मैं बैक टू गॉडहेड मैगजीन छपवाऊंगा। तो बैक टू गॉडहेड मैगजीन से क्या होगा? ये तो कृष्ण के बारे में आप कुछ लिखोगे, इससे क्या होगा? इससे नेशन को क्या फायदा मिलेगा? तो देखिए इतना जनता इतनी मूर्ख थी कि उन लोगों को पता नहीं है कि क्या होने वाला है। अभय चरण अरविंद दास बोलते हैं दिस इज वेरी ग्रेट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस लिटरेचर्स इन नाउ सिचुएशन, बट पीपल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। बट अभय चरण अरविंद दास pushed and ultimately papers were released for him, and that also with great limitation. And then he started a magazine called Back to Godhead magazine, and then he started writing. So what he writes in Back to Godhead magazine, then what was his aspiration to achieve, that we shall be discussing next time. So I'll stop here. If you have any comment, any question. So today we discussed that how after Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj leaves in 1937, how the whole institution, which was actually commissioned for propagation of Krishna consciousness, was stopped because of silly neophyteness of institution. The members of institution, they started fighting with each other. Who will occupy the post, and who will occupy the position, who will occupy the amenities, and who will occupy the resources. And because of that, what happens? Ultimately, the whole mission starts being actually had become splitted into hundreds of factions. And that was such a lamentable situation for Abhay Charan Arvind Das. Still, he was there with many of his god brothers who were like nirpekshwadi, nowhere, in no faction. जैसे भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, भक्ति श्रीधर महाराज, वो उनको हेल्प किया करते थे, साथ साथ में प्रचार के लिए जाया करते थे। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे अभय चरण अरविंद दास श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का जो वाक्य है, गुरुमुख पद्म वाक्य, उसको उन्हें हृदय में धारण किया, हृदय में धारण किए रखा, उसकी पूजा की अपने हृदय में। और उसके बाद वो
गृहस्थ होते हुए भी लिखते थे और पब्लिशिंग करते थे, बुक्स पब्लिशिंग करते थे। तो पहली बुक उन्होंने निकाली थी द इंट्रोडक्शन अपन गीतोपनिषद। उसके बाद वो मैगजीन निकालने जा रहे हैं, बैक टू गॉडहेड मैगजीन। वो कैसे करते हैं उसकी चर्चा हम लोग अगली बार करेंगे। तो विल स्टॉप हियर। इफ यू हैव एनी कमेंट क्वेश्चन you can go ahead, you can ask. You can unmute also yourself, and you can put your question, remarks on chat box too. Okay. Hare Krishna. So I don't think there are any question. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada ki Gaur Premanande. Hari 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 Hare Krishna.